अरे ये क्या कर दिया, अरे मैं आज तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, ये तुमने मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया है। अरे मैं मजाक कर रही थी, ये ना मेरे रूम को सेटिंग कर रहे थे और अच्छा बना रहे थे, मतलब कि ख़राब नहीं कर रहे थे, ये अच्छा कर रहे थे। मेरा रूम का सेटिंग ना बहुत बेकार सा था, कहीं जगह नहीं था सही से टॉयज़ वगैरह रखने का। तो मेरे हस्बैंड ना बोले कि यहाँ पे एक अलमारी लगाना पड़ेगा, तो उन्हीं से मैंने बनाया। ऐसे मेरा ही आइडिया था, उनका क्या रहेगा, उनको आइडिया कहाँ से आए। पर मैंने ही उन्हें बोला कि मुझे ना एक अलमीरा ला दो और यहाँ पर सेट कर दो। तो फिर वो ना 3 चक्कर लगाया, लेकिन हाँ ये बात है, हद है उसकी, पेशेंस तो अच्छी है मान। मैं तो इतनी मेरे में तो इतना पेशेंस नहीं है। वो ना 3 चक्कर लगाए और आखिरकार ले ही आए। और यहाँ पे वो और मेरे छोटी वाली सिस्टर के हस्बैंड दोनों मिलके उसे सेटिंग कर रहे थे। और क्या था ना, अगर कोई काम पड़ जाए, रखा जाए ना पेंडिंग में, तो रह ही जाता है। तो इसे हाथ के हाथ ही जैसे आया, उसको सेटिंग करने में भी लग गए थे। और बेचारे सुबह से भूखे थे, क्योंकि मेरा तो आदत है ना, पता नहीं क्या हो जाता है, मैं उठ भी जाऊँ ना सवेरे, तो मेरा काम सवेरे होता नहीं आजकल, पता नहीं क्यों। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेट हो ही गया था और यहाँ पे तबला बजा रहा था मेरा बेटा। जब तक ये दोनों सेटिंग कर रहे थे, मैंने तब तक नींबू वाली चाय बना रही थी और उसके बाद खाना भी बना ले रही थी, क्योंकि ना साथ के साथ काम हो जाता। इधर ये लोग अपना कर ही रहे थे, शाम का टाइम था। फिर यहाँ पे दोनों पापा बेटी अपना गाने का प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बचपन में भी ये से बहुत सिखाते थे, बीच में कुछ गैप हो गया, लेकिन इस थोड़ा सा अब मैंने बोला है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसको ना सिंगिंग विंगिंग करना सिखाओ, तभी ना, अगर थोड़ा सा इस एक लय में आ जाएगा तभी तो कोई क्लास व्लास देंगे, तभी तो कुछ सीखेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है ना, ये इसका ना इस सब कुछ से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए इसको बैठ के ना सॉन्ग याद दिला करवा रहे थे और उससे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा रहे थे। ज़्यादा मुझसे तो होता नहीं है, जो बात है, मेरे से ये सब चीज़ें ना हो नहीं पाता। दिन भर मेरा पता नहीं रूटीन ही थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो भागते भागते ही मेरा सारा समय निकल जाता है। मैं बच्चे पे ना उतना ध्यान दे नहीं पाती हूँ। तो यही इसके पापा ही आते हैं तो थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखो क्या हाल, जब तक मैं दीदी के इधर चली गई थी, नींबू वाला चाय वो अच्छा बनाती है लाने के लिए, तो जब तक मैं इधर आई तो ये घर का ये हाल बना रखा था तीनों ने। ये जूस निकालने के लिए अनार छिल रहे थे, चाकू मुझे दे दिया कि बच्चे के पास चाकू वाकू नहीं रहने दो। ये देखो आप यहाँ पर मेरे लाड साहब जो बेटे हैं, उसका गेम शुरू हो गया था। पता नहीं वो गेम में आजकल कुछ ज़्यादा ही घुस के जाता है, दिखता ही नहीं उसे, कुछ दिखाई नहीं देगा। और अच्छा खेल भी लेता है आजकल, इसे ना खेलने का अच्छा प्रैक्टिस हो गया। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है ये जब मोबाइल पकड़ता है, लेकिन पता नहीं क्या करें, समझ ही नहीं आता है। बस गेम में घुस जाएगा तो कुछ दिखता ही नहीं है इसे। और वो एक मोबाइल ले लेगा तो मेरी बेटी का मुंह कान फूल जाता है। वो भी यहाँ गुस्से में थी कि उसको मोबाइल दे देती हूँ, उसे कुछ बोलती नहीं हो, मुझे ही बस बोलती हो, क्या कर सकते हैं। अब वो भी समझदार, पहले वो भी मोबाइल देखती थी, पर अब ये क्या हो गया कि टाइम के साथ ना सब चेंज हो जाता है। और ये क्या है, अब उसे पढ़ना लिखना स्कूल होता है, तो उसके पास खुद टाइम नहीं रहता। थोड़ा बहुत अगर लेती भी है ना, तो थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं लेती। और वो भी वो क्या करती है, उसमें थोड़ा सा देखती है पेंटिंग वगैरह कैसे करते हैं। यहाँ पे बाबू को सुबह का टाइम था, स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, छोड़ तो दिए थे, बट ये लाने के लिए मैंने इन्हें बोला था, तो वो लाने जा रहे थे, भाग भाग के टाइम हो गया था। यहाँ पे आप ये कह रहे थे मैं जाऊँगा, तो जाने का रात ये बज रहे थे 9 बज रहे थे, मैंने मना भी किया कि आज छोड़ दो। तो यहाँ बाबू ना अपने पापा के शर्ट में प्रेस कर रही थी कि पापा, मैं बोल रही थी मम्मी मैं बहुत टाइम लगा दूँगा, तब तक मैं मेट्रो बंद हो जाएगा, तब पापा जा ही नहीं पाएंगे। जब तक यहाँ खाना मैंने बना लिया था, ये तो बना कर दिए थे कि नहीं खाऊंगा, पर फिर भी मैंने सोचा बना लेते हैं कुछ। खाना खा रहे थे, मैं भी सोची पहले खा लूँ, लेकिन मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा था, तो फिर सिर्फ वही खाए। वो दोनों ने पापा बेटी खा लिया, दोनों मिल के खा लिए थे। यहाँ बाबू का फिर गेम शुरू हो गया था। तो बस उसका जब खाली टाइम मिले और जब जान गया कि पापा जाने वाले, बस रोना शुरू कर दिया था। वो उसे ले जाकर किटकैट वगैरह टॉफ़ी वगैरह दिला दिया, तो फिर उसको आके पहुँचाए। अब जाने का ही टाइम हो रहा था, मैंने वो मना कर रही थी कि मत जाओ, पर पता नहीं क्या हो जाता है इसे। एक बार बोल दिया जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, तो ये जा रहे थे। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम तक भी उनको बोला कि आज छोड़ ही दो, मॉर्निंग में चले जाना।
और लेट भी बहुत हो गया था, 10 बज गए थे। 10 घर पहुंचते पहुंचते इसे ना 12 बज गए थे। बेकार में इतना रात को निकल जाते हैं, ये हमेशा जब भी आएंगे इतना लेट नाइट ही निकलते हैं, 10 बजा के ही निकलते हैं। उससे क्या होता है घर पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम हो जाता है। जब तक नहीं पहुंचते तब तक मैं बैठी ही रहती हूँ। जब सुन लिया कि यहाँ पहुँच गए तब जाके मेरा आगे का काम होता है, और तब तक इतना रात हो जाता है कि कोई काम नहीं होता है। ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।